ये मोली आंटी बोल रही है, जब चिंता आते हैं तो गीत अच्छा है। वास्तव में परमेश्वर का गीत गाना है, परमेश्वर का महिमा करना है। ये चिंता जब हमारे जीवन में होता है, सबसे पहले चिंता होने का कारण है जो काम नहीं होता है उसी के टाइम हमें चिंता होता है। अभी सभी को नौकरी है, हमें नौकरी नहीं है, आप सब कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर, जो नॉट पॉसिबल करके जब आपको, मतलब जो नहीं हो रहा है, आ, अभी एक आप नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हो, वो काम नहीं हो रहा है, जो काम नहीं हो रहे हैं उसके मध्य में हमें चिंता होता है। आप समझना इस बात को, क्योंकि इस बात को आपने प्रेयर कर लिया, इस बात में आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन वो काम आपसे नहीं हो पा रहा है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, झालावाड़ में हमारा मिशेल मसीह सिस्टर के घर में कई रास्ता है उनके घर में जाने के लिए। अभी मैं उनके घर जा रहा हूँ, ध्यान से सुना, मैं और जॉर्ज पास्टर उनके घर जा रहा हूँ, उन्होंने खाना खाने के लिए बुलाया, वो अच्छा खाना खिलाता है। तो हम उनके घर जाते हुए एक रास्ता बंद है, जॉर्ज पास्टर ने बोला मुझे पता है और कोई है मैंने बोला जॉर्ज पास्टर को, बोला रास्ता बंद है, हम वापस जाएंगे कैसे, आगे जाएंगे। तो वहां से पिंटू भैया ने बोला जॉर्ज पास्टर, रतीश पास्टर, रास्ता तो है, आपको दूसरा रास्ता से आना है। तो हम बंद रास्ताओं को देखकर चिंता करते हैं, दूसरा एक रास्ता प्रभु मेरे लिए खोलेगा करके विचार हमारे मन में नहीं आ रहे, दूसरी एक रास्ता मेरे लिए परमेश्वर खोलेगा करके विचार मन में नहीं आ रहे। हम बंद रास्ताओं को देखते हुए सबसे पहले काम नहीं हो रहा है, क्यों काम नहीं हो रहा है, एक काम नहीं होगा तो दूसरा तरह से हो जाएगा। कई लोग इंटरव्यू में, जॉब में इंटरव्यू में दे 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 के, जॉब कर 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 करके, और इंटरव्यू दे दे के फेल हो जाता है, लास्ट में तक जाता है। लेकिन आज जो काम नहीं हो रहा है वो काम यीशु मसीह के नाम से, अगर जो काम नहीं हो रहा है उसको छोड़ो, आप दूसरी तरफ से परमेश्वर से प्रार्थना करो, जो काम आपके लिए होना है वो काम आपके लिए होगा। अभी इसी प्रकार आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के सामने कई रास्ता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए जो काम नहीं हो रहा है उस काम के प्रति हमें चिंता होता है। नंबर दूसरा, आप लोग मेरे साथ है क्या? विश्वास से मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अभी मेरा एक उदाहरण सुनो आप, मैं बोलता चिंता कैसे आता है, मैं बोलता हूं प्रभु जी सभी के पास चर्च बिल्डिंग है, मैं चर्च कैसे बना पाऊंगा, तो उसी में आ तो ये पैसा नहीं है प्रभु, पैसा नहीं तो कैसे बना पाऊं, इस तरह के विचार मन में आता है। जब चिंता आता है हम अपने आप पर भरोसा करते हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन जो नहीं हो सकता है वो काम परमेश्वर करता है। परमेश्वर से कोई आमीन काम कठिन हालेलुया। नहीं है। अगर आप परमेश्वर पर सारे काम हो सकता है करके जब आप आपके विश्वास को, लेवल को जब बढ़ाते हैं, आपकी चिंता दूर हो जाएगा यीशु के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। आमीन हालेलुया। अगला है, अपने आप को हम डिसीजन ले लेते हैं, डिसीजन, निर्णय, और कोई रास्ता मेरे सामने नहीं है और कोई मार्ग मेरे सामने नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, अपने आप को निर्णय ले लेते हैं। फिर हमारे मन में आता है, शैतान बोलता है, एक कान में शैतान आके बोलता है और तू प्रार्थना करता है ना, कर 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 क्या लाभ होगा, एक कान में स्वर्गदूत कहते हैं तेरी प्रार्थनाओं में सफल होगा, लेकिन यहां से सुने, किसके बात आप सुनोगे? शैतान बोलता है 2 दिन किया क्या लाभ हुआ है, 3 दिन किया क्या लाभ हुआ है, लेकिन आज हमें ये डिसीजन लेना है, शैतान को बोलना है, शैतान की एंट्री होने नहीं देना है, कान में एंट्री होने नहीं देना है, और बोलना है शैतान
मैं तू शैला के मैं जानता यीशु के नाम से दूर हो जा बोलकर विश्वास करना है। अपने आप को डिसीजन नहीं लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला है रिजेक्शन। जब रिजेक्शन आता है, त्यागना आता है, हमें चिंता आता है, कोई नहीं है मेरे साथ। आपको जो हेल्प करना है वो भी हेल्प नहीं करते, आपको चिंता आता है, ओ कोई नहीं है मेरे साथ, आगे पीछे कोई नहीं है हेल्प करने के लिए। तब आपका मन में यह विचार नहीं आ रहा परमेश्वर आपके साथ है। सर्दी में आपके घर में दरवाजा खोल, आपका बच्चा दरवाजा खोल दिया तो कैसे लगेगा? खूब ठंड पड़ रहा है आपके अभी घर में खूब ठंड पड़ रही है। आपके बच्चे बार बार जाके दरवाजा खोलेगा तो क्या 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 फील होगा? गुस्सा आएगा। और आप बच्चे को मिठाई दिलाओगे, टॉफी खिलाओगे। हाँ, साहिल। हाँ, साहिल साहिल बहुत सर्दी में बैठा हुआ है। लिजा ने आके दरवाजा, साहिल है क्या नहीं है, लिजा ने आके दरवाजा खोल दिया, थोड़ा तू भी तुम भी थोड़ा सर्दी का हो। तो उस समय साहिल क्या बोल? लीजा में तो गुस्सा आएगा सर, लियो पे नहीं आएगा। वो बोल रहे हैं कि बच्चे पे तो गुस्सा करेगा लेकिन बच्चों पर गुस्सा नहीं करेगा, लिसा पे गुस्सा करेगा, है ना? इस प्रकार हमारा जो हृदय के दरवाजे के अंदर इस तरह के विचारों को घुसने नहीं देना। एक बार अगर घुस गया वो जाता ही नहीं है। सफेद कपड़ा में, सफेद कपड़ा में, जॉर्ज पास सफेद कपड़ा पहनते, व्हाइट शर्ट में। जब मेरा मिसेस हमेशा कहता कहीं भी जाते हो तो बोलता सफेद शर्ट पहन के मत जाना, करी वगैरह सब्जी सब गिरता है, फिर धोने में दिक्कत होता है। सफेद शर्ट में अगर कुछ रंग लग गया तो मुश्किल है। इस प्रकार हमारे हृदय में पकड़ कर रखा है विचार, हमारे शरीरों में बांध कर रखा है, नहीं होगा नहीं होगा, विचार कर ऐसे विचार। एक्चुअली विचार मतलब पिघल 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 के जिंदगी को खत्म करने का एक अवस्था है विचार। पिघल कर पिघल कर पिघल कर पिघल कर पिघल कर खत्म हो। लेकिन हम आज पिघलना नहीं चाहते हैं। हालेलुया बोलिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, मैं आमीन। बोल रहा हूँ, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मैं अपने आप प्रचार कर रहा हूँ, अपने आप सुन रहा हूँ, अपने आप यही लग रहा है मेरे। हालेलुया, स्तोत्र। आप इस हिंदी चैनल देखा होगा, हिंदी न्यूज चैनल देखा होगा, उसमें दो जन न्यूज पढ़ता है, मिशेल मसीह सिस्टर देखा होगा, दो जन न्यूज पढ़ता है। एक जन जब बोलता है और दिल्ली में खूब बारिश हुई, अब तो एक जन क्या बोलेगा, ऐसा एक्शन दिखाएगा। आप देखा होगा शायद, है ना? जॉर्ज पास देखा होगा, है दिल्ली में खूब बारिश हुई। एक एक जन बोलेंगे दिल्ली में बारिश हुई, तो एक जन बोलेंगे ऐसा एक्शन दिखाएंगे। ये है, तुम भी कितने भी प्रचार करो भैया, तुम कितने 200 नहीं है, तुम 1000 भी प्रचार करो, मैं कहता हूं ये हमारे हृदयों में छेद पहुंचता है, चोट पहुंचता है, हमें निराशा पहुंचता है। हर्षा कहाँ है? ये गीता सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हर्षा कहाँ है? हर्षा, ये दिसंबर में होना था दिनेश की शादी, लेकिन हरीश की शादी, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर ने जल्दी से जल्दी उनका शादी होगा, ठीक है? वो गीता को भी कान में घुसाने, गीता सुनती, गीता है ही आमीन। नहीं है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, ठीक है। और इसलिए हमारा जीवन में चिंता नहीं करना, किसी का नौकरी की समस्या है। और अंजना अभी आपका कैसा था अभी? हम्म माइक कौन कर? कल बहुत बेटर है। अच्छा, अभी आपका पाँव में सूजन है, पैर में सूजन है? हाँ अंकल, सूजन है। हाँ सूजन है, हाथ में भी है। लेकिन पहले से बहुत दर्द बहुत कम है। हाँ। और आने वाले दिनों में दौड़ना है, 1-1 किलोमीटर दौड़ना है, शैतान को बोलना है भाग जाए शैतान, हाँ, कोई सूजन नहीं आए। ये आमीन। चलना फिरना करो, चलना फिरना करो, डरो डरो मत। और सारे सूजन को निकाल देंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। हालेलुया।
आमीन आमीन हालेलुया। हस्बैंड के बारे में चिंता करते हैं, नौकरी के बारे में चिंता, आर्थिक समस्या, बीमारी के बारे में चिंता, सेवकाई के बारे में चिंता। हालेलुया। एक हल्लेलुया बोलिए, हमारी चिंता खत्म हो जाएंगे। हल्लेलुया बोलिए, प्रभु की महिमा करें। ये वास्तव में हालेलुया बोली आंटी ने हालेलुया बहुत अच्छा है। हालेलुया गाना सुनना, प्रभु के गाना सुनना है, सिनेमा गाना नहीं सुनना है। सिनेमा गाना नहीं सुनना है, प्रभु की गाना सुनना है। उन्होंने मोली आंटी प्रभु की गाना सुनती है। हालेलुया आमीन आमीन सवेरे सवेरे हो सकता है तो शिल्पा बहन अपना मोबाइल में क्रिश्चियन गीत, प्रभु की गीत डाल के रखना। हमारे घर में एक आदत है, सवेरे हमारे बच्चे गीत गा सुनते हैं मोबाइल में। हम लोग कम से कम 1 घंटे, हमारा 5 बजे से 6:30 7 बजे तक क्रिश्चियन गीत चलता है, प्रभु की महिमा चलता है, प्रभु की आराधना चलता है। बर्गमांस, फादर बर्गमांस जो तमिलनाडु में, उनका गीत चलता है और अच्छा अच्छा गीत चलता है, प्रभु के वचन गीत। ओ हालेलुया, प्रभु का वचन, प्रभु के गीत, प्रेज द लॉर्ड। हो सकते तो म्यूजिक, प्रभु का जो वचन है, जो गीत है, कितना अच्छा लगता है। एक एक गीत है, चिंता छोड़ो स्तुति करो, एक गीत है। बाइबल पढ़ो, तुम प्रार्थना करो, ये सब गीत में बहुत अच्छे अच्छे गीत हमारे पास हैं। और परमेश्वर की आत्मा हमें मदद करे। वचन पढ़ने से हमारा चिंता दूर होता है, हमने महसूस किया है। ये एक आत्मिक सच्चाई है। प्रार्थना करने से हमारा चिंता दूर होता है। सबसे पहले प्रार्थना करने से हमारा चिंता दूर हो जाता है। यस यस यस, हालेलुया हालेलुया। अभी मैं आपको हालेलुया और आमीन हालेलुया। विद्या आंटी ने बहुत सर्दी में बैठा हुआ है, उनके पोता ने आके पंगा लगा लिया, तेज पंगा। विद्या आंटी क्या करेंगे? यीशु के नाम से पंगा, यीशु मसीह के नाम से पंगा बंद हो जाए, ऐसे नहीं बोलेंगे। विद्या आंटी बोलेंगे पंगा बंद कर, नहीं तो मैं बंद करूंगा। वो पंगा बंद करने से सर्दी नहीं लगेगा। इतना ही है। आप चिंता नहीं करे तो आप सुख रहेंगे, चिंता नहीं करे तो हंसते हुए चेहरे के साथ रहेंगे। हालेलुया। कुमार भाई एक हल्लेलुया तो बोलो। हालेलुया आएंगे नहीं आएंगे? हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चिंता मत हालेलुया छोड़ो, चिंता आमीन छोड़ो, हालेलुया स्तुति करो, प्रभु की महिमा करो। हमें चिंता करने से क्या लाभ मिलेगा? हमें छोड़ो सारी चिंता को। आज रात्रि काल एक बोरी में चिंता को बांध देना आप, है ना? है, चिंता को बांध के सबको कहाँ जाके, झालावाड़ नदी में जाके फेंक के आना चिंता को। प्रेज द लॉर्ड। सारे चिंता को, बकानी में कोई नदी है? नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। बकानी में तो कोई चिंता नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। सारी चिंता को छोड़ देना और हालेलुया, जीवन के बारे में चिंता छोड़ देना। और हालेलुया, मुझे नौकरी के बारे में चिंता छोड़ देना और तमाम चिंताओं को छोड़कर। हाँ, कानपुर में नदी है क्या? आमीन नदी नहीं इल्ल नदी नदी नहीं है ठीक है, कानपुर में नदी नहीं है, ठीक है। फिलिपियों की पत्री 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की, किसी भी बात की, किसी भी बात की चिंता मत करो। क्योंकि मैं ये वचन हर बार प्रचार कर चुका है, लेकिन बार बार परमेश्वर की आत्मा ये वचन मेरे जीवन में देता है। और परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन करना है, प्रभु से निवेदन करना है, प्रभु से बोलना है। और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने उपस्थिति के जाए। प्रभु के चरणों में जब प्रभु के सम्मुख में आते हैं, हमें वास्तव में शांति मिलती है। प्रभु के सामने कई लोगों ने मेरे सामने रोते हुए प्रभु के चरणों में आकर प्रेयर, कई लोग प्रभु के चरणों में आते हुए प्रभु के सम्मुख में शांति मिलती है, प्रभु की उपस्थिति में शांति मिलती है, पीस माइंड मिलता है, पीस माइंड मिलता है। एक बार एक भाई ने मेरे को कहा, मुझे शांति के लिए कोई उपाय बताओ, नींद नहीं आता, रात्रि में नींद नहीं आता। शांति के लिए समाधान नहीं है, शांति नहीं है, अशांति। हमारे घर के अंदर प्रभु की उपस्थिति बना रहे। कितने लोग चाहते हैं प्रभु की उपस्थिति हमारे घर में बना रहे, हमारे परिवार आमीन में? आमीन हालेलुया आमीन आमीन वो आमीन हालेलुया आमीन 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 हमारे हालेलुया परिवार की सभीयों में, हमारे बच्चों में, हमारे जीवनों में, हमारे जिंदगी में, हमारे लाइफ में प्रभु की उपस्थिति बने रहे।
presence, God presence. हालेलुया। जीवनों में हमारे हालेलुया। मेरा परिवार वाला विश्वास में नहीं है, आप चिंता करते हैं। मेरे पति विश्वास में नहीं है, चिंता करते हैं। प्रेज लॉर्ड, है ना। साहिल का बच्चे के देखो कितना बड़ी चिंता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो है उसका लियो, लियो सुन रहे हैं ना, हाँ लियो सुन रही है, उसको कोई चिंता नहीं है, वो हमेशा, हाँ वो देख रही है वो कितना अद्भुत, वो हाँ वो हंस रही है, वो देख रही है, वो छोटी सी बच्चे देखो, देखो छोटी सी शिशु बच्चे, उसको कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसका पापा ले रहे, उसका मम्मी ले रहे, बराबर आराम से संभाल। इसी प्रकार हमारा भी देखो, सागिल पापा है, वो बेटा बेटी है, वो बेटी इसलिए उनका हाथ में सुरक्षित है, वो अपना पापा का हाथ में। इस प्रकार हमारे लिए भी स्वर्ग में एक पापा है, वो है परमेश्वर, उनका हाथ में हम लोग है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। मैं परमेश्वर का बेटी हूँ। हालेलुया। आमीन। आमीन, कितने लोग आमीन। बोलेंगे मैं प्रभु का बेटी हूँ, मैं प्रभु का बेटा हूँ, मेरे लिए मेरा स्वर्गीय हालेलुया। पिता है, वो मेरे लिए चिंता करता है, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। पहला पत्रस और 5वीं अध्याय की 7वीं वचन में जरा आप पढ़ना, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। पहला पत्रस 5 के 7 में। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ओ हालेलुया। किसको तुम्हारा ध्यान है? प्रभु हमारा ध्यान करता है, प्रभु हमारा विचार करता है, प्रभु हमारे लिए सोचता है। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, आज रात्रि काल चिंताओं के साथ कैसे होगा, किस प्रकार मेरे जीवन में परमेश्वर मार्ग खोलेगा करके विभिन्न बातों में, दिमाग में कई प्रकार के दुख के साथ, दर्द के साथ आज रात्रि काल उपस्थित में कहता हूं, प्रभु हमारा ऊपर ध्यान करता है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारा हमें पापा है, वो हम उनकी संतान है, हम उनकी बच्चे हैं। मेरा पापा जब तक है, मैं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस संसार को बनाए हुआ पिता परमेश्वर। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। हमारा ध्यान है, तुम्हारी ध्यान। आमीन, हालेलुया। आमीन। भजन संहिता 55 का 22 वचन में लिखा है, भजन संहिता 55 का 22 वचन। और हालेलुया, हम हमेशा पढ़ के छोड़ देते, ये सारे वचनों को पढ़ना है। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी ठलने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें मत्ती सुसमाचार 11 का 28वीं वचन हम हमेशा पढ़ते हैं, वो वचन में लिखा है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 11 का 28वीं वचन में लिखा है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, आमीन हालेलुया। वहां पर लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और हालेलुया, प्रभु में विश्राम देने वाला परमेश्वर, और हमारी चिंताओं को दूर करने वाला परमेश्वर, ओ हालेलुया, हमारे ऊपर ध्यान करने वाला परमेश्वर। मुझे सुनने वाला मेरे प्यारो, ये संदेश आपके लिए है। मेरे जीवन कैसे होगा, मेरे लाइफ कैसे होगा, विभिन्न प्रकार की बातों के बारे में चिंता करने वाला मेरे प्यारो, ये संदेश आपके लिए है। हमें चिंता नहीं करने का। रीगा बाला तेरी बाला। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। आज हमारे मध्य में प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले सरिगा बहन इंदौर से प्रार्थना करें, उसके बाद जॉर्ज पास से प्रार्थना करके आशीर्वाद। सरिगा बहन प्रार्थना। धन्यवाद 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 देते खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें जीवित रखा प्रभु जी, हर पल की सांस दी प्रभु जी, सुबह से लेकर शाम तक आपने हमें सुरक्षित रखा प्रभु जी, आने जाने में हमारी सहायता मदद करी प्रभु जी। धन्यवाद दे देते पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज भी जो भी वचन से हमें बताया गया पिता परमेश्वर प्रभु जी, उस वचन में पिता परमेश्वर हम चलने योग्य बनने पाए प्रभु जी, उस मार्ग में चलने पाए प्रभु जी, जिस मार्ग में आप
में चलाना चाहते मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। हमारी प्रार्थना मीटिंग में जितने भी लोग जुड़ते पिता परमेश्वर प्रभु जी, कई कारणों से पिता परमेश्वर जो लोग नहीं जुड़ पाते प्रभु जी, वो भी अपना समय निकाल करके प्रभु जी इस मीटिंग को देने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। सभी के अलग अलग काम है प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमें एक सही रास्ता दिखाइए मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। हर एक बीमारों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते प्रभु जी। इस मीटिंग को चलाया आपने पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 देते प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंस को प्रभु जी आपने रोक करके रखा प्रभु जी। हर एक परेशानियों को पिता परमेश्वर समाधान सिर्फ और सिर्फ आपके पास है मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। आप हम सभी के साथ में रहते प्रभु जी, हमसे बोलते और बातचीत करते प्रभु जी, शैतान की नहीं परंतु आपकी आवाज को सुन करके आगे चलने पाए प्रभु जी। आपके सक्रिय मार्ग में प्रभु जी आपका हाथ पकड़ करके आगे चलने पाए प्रभु जी। सभी की प्रार्थना निवेदनों को प्रभु जी, प्रार्थना विषयों को प्रभु जी आपके चरणों में रखते प्रभु जी। हर एक प्रकार के लोग इसमें मिलते पिता परमेश्वर, अलग अलग जाति के लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको जानते पिता परमेश्वर। और जहाँ कहीं आपके नाम को लोग नहीं जानते प्रभु जी, वहां पर प्रभु जी आपके नाम को प्रभु जी जाना जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे द्वारा पिता परमेश्वर ऐसे कई लोग हैं पिता परमेश्वर जो आपके आश्चर्य कर्मों को नहीं जानते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप उन्हें पिता परमेश्वर एक सही मार्ग दिखाना मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। हमारे प्रार्थना मीटिंग में जितने भी पास्टर्स जुड़ते प्रभु जी, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते, सभी पास्टर्स के परिवार को, उनके पिता परमेश्वर फैमिली को आपके चरणों में रख देते पिता परमेश्वर। सेवकाई के मार्ग में प्रभु जी उन्हें बहुत आगे तक ले जाना। हर एक पिता परमेश्वर रुकावटें आती प्रभु जी उन लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर, हर रुकावटों के पीछे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप उनका हाथ थाम के आगे बढ़ना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। उन सभी के साथ में रहना मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। हमारी प्रार्थना मीटिंग में जितने भी बुजुर्ग छोटे बच्चे जुड़ते पिता परमेश्वर प्रभु जी, सभी को नाम बनाम आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम अपने आप को प्रभु जी आपके सामने लीन कर देते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमें संभाल करके रखा प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद 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 दे देते मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। हम सभी के साथ में रहना प्रभु जी, हमसे बोलना और बातचीत करना मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। आपने हमारे लिए हर एक बंद रास्तों को खोला है, नए रास्तों को खोला पिता परमेश्वर। हम आपकी आवाज सुन करके आगे चलने पाए प्रभु जी। अपने जीवन को प्रभु जी आपके चरणों में समर्पित कर देते प्रभु जी। जितने भी लोग इस प्रार्थना मीटिंग में जुड़ते प्रभु जी और भी बहुतायत से लोग जुड़ने पाए खुदावंद यीशु राजा। सभी की प्रार्थना विषय को आप जानते प्रभु जी, हाँ और आमीन से पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद 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 देते। सारी प्रार्थनाओं को प्रभु जी आपके चरणों में रखते, छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्त के मीठे पवित्र शक्तिशाली और जिंदा नाम से मांग लेते मेरे पिता, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। उस वचन के अनुसार हमें जीवन बिताने के लिए हमारे सारे विचारों को, सारे चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हालेलुया समर्पण करने के लिए प्रभु जी हमें एक एक को मदद करना चाहिए। वचन सुना हुआ प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। वचन सुनाने के लिए परमेश्वर का दास को परमेश्वर ने बलवंत किए, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। सब कुछ परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु हमें प्रार्थना सुनने से धन्यवाद। प्रभु नाथ श्री यीशु मसीह के नाम से मानते सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ, हमारे सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। एक जरूरी सूचना है, कल फ्राइडे और सैटरडे ऑनलाइन फास्टिंग प्रेयर होगा और प्रेज लॉर्ड आप सभी लोग आइए। कल शाम को और परसों फास्टिंग प्रेयर है और संडे को हमारे चर्च में प्रभु भोज भी है, इसलिए ऑनलाइन फास्टिंग प्रेयर हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की जय मसीह की सबको। जय मसीह की, जय मसीह की, हालेलुया। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की भैया सभी को। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड।